नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में रही विश्वकर्मा पूजा की धूम, विधायक बन्ना गुप्ता ने किया कई पूजा पंडालों का उद्घाटन। अपराधियों ने फिर दी जिला पुलिस को चुनौती, फल व्यापारी को चाकू मारकर दिन दहाड़े 12,000 लूटा। और पूरे देश भर में सिर्फ टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में है लुप्त प्राय प्रजाति का मेंड्रिल बंदर। अब खबरें विस्तार से। शहर में विश्वकर्मा पूजा की धूम रही। विधायक बन्ना गुप्ता ने साक्षी समेत कई स्थानों पर पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। श्रीवर्चसमायुष्यमारोग्यम विधायते मान्यम महीयते धान्यम धनम पशुबहु पुत्र लाभ। शहर में हर तरफ मंगलवार को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। कई पंडालों का उद्घाटन हुआ और मंत्रोच्चार से चारों दिशाएं गूंज उठी। विधायक बन्ना गुप्ता ने साक्षी गोलचक्कर के पास अवस्थित पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। तत्पश्चात उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए भगवान विश्वकर्मा की पूजा के महत्व को बताया एवं कहा कि टेम्पू चालक संघ अपने आप में धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर समुदाय के टेम्पू चालक है। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से सभी के लिए दुआ मांगी। टेम्पू चालक संघ द्वारा उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। पवित्र पावन दिन है कि हम सारे लोग मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं और हमारा हर टेम्पू स्टैंड इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का एक जीता जाता उदाहरण है कि जहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और सभी जात और धर्म के लोग मिलकर सभी जात धर्म के धार्मिक भावनाओं का आदर करते हैं और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जिस टेम्पू चालक संघ के नेता हैं वो पूरी तरीके से राष्ट्रीयता और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता ये तीनों ही मापदंडों को पूरा करता है और तीनों को मापदंड को पूरा कर सामाजिक अपने उत्तरदायित्वों के प्रति निर्वाह करता है। इसलिए हम सब में बहुत अपने आप को बहुत खुशी और बहुत अपने आप को उत्साहित करके महसूस करते हैं। फल का कारोबार करने वाले जवाहर नगर निवासी आलमगीर नामक युवक पर कातिलाना हमला कर 3 युवकों ने 12,000 रुपए लूट लिया। उसे 6 चाकू मारे गए हैं। एमजीएम में इलाजरत घायल आलमगीर ने बताया कि वह तकादा के 12,000 रुपए लेकर जा रहा था। तभी मानगो आस्था बिल्डिंग के पास उसे सोहेल खान व अन्य 2 युवकों ने रोका और पैसे की मांग की। इनकार करने पर सोहेल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और रुपए लेकर मोटरसाइकिल पर भाग गए। आलमगीर को 6 चाकू लगे हैं। हालांकि वह खतरे से बाहर है पर बुरी तरह से जख्मी है। रोज के तरह हम अपना काम में जा रहे थे आस्था वाला रोड से, तो सोहेल और उसके साथ में 2 लड़का और था मोटरसाइकिल में ट्रिपल लोड। हमको रोका, बोला क्या हुआ, पॉकेट बहुत फुला फुला लग रहा है दोनों। तो हम बोले एक पॉकेट में मोबाइल है, एक पॉकेट में मेरा तगादा है। तो पैसा 12,000 रुपया था। कल रात में हम तगादा लिए थे फायर टाइप के सामने फल दुकान से, तो 12,000 रुपया छीन लिया है और हमको 6 चाकू मारा है। 6 जगह लगा है चाकू, ठीक है, सब जगह स्टिक है और वो पहले भी बहुत सा क्राइम कर चुका है। आपसे इससे पहले कोई दुश्मनी था? कोई दुश्मनी नहीं, कुछ बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रोड नंबर 13 जवाहर नगर मानगो के रहने वाले हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क देश भर में एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जिसमें मेंड्रिल नामक लुप्त प्राय प्रजाति का बंदर है। ये बंदर अफ्रीका के गिने चुने क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में मेंड्रिल प्रजाति का बंदर दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पार्क प्रबंधन ने जेरूसलेम से इसे मंगाया है। जूलॉजिकल पार्क के निदेशक विपुल चक्रवर्ती ने बताया कि लुप्त प्राय प्रजाति का ये बंदर पूरे देश भर में सिर्फ इसी चिड़ियाघर में है। उन्होंने कहा कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पहले अफ्रीकी शेरों के शावकों को भी यहाँ लाया गया है।
ना इसको गिर जाएगी बाबू, उसको बच्चों जो मैंडल बंदर है, ये बंदर प्रजाति में सबसे बड़ा बंदर है और सिर्फ अफ्रीका के गैबोन राज्य में ही पाया जाता है। फिलहाल हमारे चिड़ियाघर में ही ये एकमात्र दर्शकों के लिए उपलब्ध है और किसी अन्य भारतीय चिड़ियाघर में ये अभी नहीं है। सर पूरे राज्य में अगर बात करें तो पूरे राज्य में कितना चिड़ियाघर होगा? पूरे राज्य में 5 चिड़ियाघर हैं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क को लेके। हमारे अलावा बोकारो में चिड़ियाघर है, उसके बाद रांची में 3 चिड़ियाघर हैं, तो ये कुल 5 चिड़ियाघर हुए राज्य में। लेकिन सबसे कॉस्टली बंदर जो है आपके पास क्या? बंदर कॉस्टली नहीं है, पर लुप्त प्राय प्रजाति का बंदर है और ये सिर्फ हमारे पास ही है। ये इसीलिए संभव हो सका है कि जेरूसलम का जो चिड़ियाघर है जहाँ से ये बंदर हम लोगों को डोनेट किया गया था, वो हम लोगों के साथ उनका काफ़ी सद्भावना है, तो उस फलस्वरूप ही ये हमें बंदर मिले थे वहाँ से। चिड़ियाघर पहुंचे कुछ दर्शकों से भी न्यूज टाइम्स ने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि किसी अन्य चिड़ियाघर में इस प्रजाति के मैंड्रिल बंदर को नहीं देखा है। जितना भी जगह गए हुए हैं ये वाला बंदर नहीं देखे हैं, सबसे अलग है। सबसे अलग है। नहीं ऐसा नहीं देखी। क्या लगता है? अच्छा लगता है देखने से, लोगों को लुभा रहा है। यहाँ काफ़ी भीड़ भी हो रहा है इसकी वजह से। झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों की सोच और नीतियां एक है। परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों की सोच और नीति में कोई फर्क नहीं है और दोनों ही एक दूसरे के आधार पर ही मुद्दे बनाते हैं। झारखंड सरकार पर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत दयनीय है और सड़कें जर्जर है। मैं तो कहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि दोनों की सोच एक है, दोनों की नीतियाँ एक है। अब जितने भी मुद्दे आप देखेंगे तो एक दूसरे के लिए मुद्दे वो दोनों तैयार करते हैं। सांची पारसी टेम्पल के पास मंगलवार को दोपहर उस समय अजीबोगरीब परिस्थिति पैदा हो गई जब एक्टिवा से एक्सीडेंट करने वाली एक युवती गलती मानने के बजाय खुद पुलिस अधिकारी से उलझ पड़ी। सांची गोलचक्कर की दिशा से आ रही एक टाटा पावर की स्टाफ बस के चालक ने सामने किसी बच्ची के आ जाने के कारण ब्रेक लगाया, तभी पीछे से तेजी से एक्टिवा से आ रही युवती ने बगल से जा रहे एक ठेले वालों को ठोक दिया। ठेले में लदी चीनी सड़क पर गिर गई और ठेले वाले को चोटें आई। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। मौके पर भीड़ लग गई और टाइगर मोबाइल के जवान जब वहां पहुंचे तो युवती उनसे उलझ गई। बाद में वहां पहुंचे बिष्टुपुर थाना के एसआई वाईपी सिंह को भी उस युवती ने नहीं बख्शा और उन्हें भी काफी भला बुरा कहा। बाद में थाना चलने से इनकार करते हुए युवती अपने पुरुष मित्र के साथ वहां से निकल गई, मगर उसका एक्टिवा वही रह गया। पहले नोट करवा लेने दीजिए सर, पहले नोट करवा लेंगे। कैसा है सर? हमको पढ़ाइए नहीं क्या हुआ है या कुछ भी है? ऑलरेडी गाड़ी से एक्सीडेंट हुई है। गाड़ी का गाड़ी अब तुम्हारा यहाँ लेके भाग नहीं जा रहे हैं। यहाँ से लिख के दो, हम लोग बस वही वहाँ। अरे कहाँ जो है ना हमारे कोई भी आ जाए तो सीमा के अंदर में वो भी काम कानून के दायरा में, कानून के दायरा में हम काम नहीं हम बोलते हैं। हम आपसे अभी आप बात करें लेके जाइए भैया, चलिए चलिए चलिए।
अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल ने प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत का पक्ष लेते हुए सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु को दोषी ठहराया है। अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल के किशन खन्ना का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत पर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे और उसकी आलोचना कर रहे हैं, जिसका सोनिया गांधी प्रचार दल निंदा करता है। सुखदेव भगत को 3 महीना हुआ बने हुए और प्रदीप कुमार बालमुचु जगह जगह घूमकर सुखदेव भगत की आलोचना कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध में बालमुचु को सबक सिखाने के लिए कल गुलमरी पेट्रोल पंप के सामने उसका पुतला दहन कर रहे हैं और उसे सुधरने की मांग कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। साक्षी गोलचक्कर पर जिला भाजपा द्वारा केक काटकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया गया। भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषणा करने के बाद शहर में भी भाजपाइयों ने नमो का नारा लगाना आरंभ कर दिया। मंगलवार को जिला भाजपा द्वारा साक्षी गोलचक्कर में केक काटकर नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया गया। उनका नेतृत्व विनोद सिंह कर रहे थे। दूसरी ओर साक्षी गोलचक्कर में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर की ओर से नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस के अवसर पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं एवं युवाओं ने इस अभियान से जुड़कर हस्ताक्षर किया। पुलिस लाइन में भी मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। इस मौके पर एसएसपी समेत सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुलिस लाइन में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। इस वर्ष पे एसएसपी रिचर्ड लगरा समेत तमाम पुलिस अधिकारी शामिल थे। इस दौरान पेट्रोलिंग वाहनों की भी पूजा अर्चना हुई। विधायक बन्ना गुप्ता ने आजाद नगर गरीब नवाज कॉलोनी में पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संबोधन में और विकास कार्य का वायदा किया। ओल्ड पुरुलिया रोड आजाद नगर स्थित गरीब नवाज कॉलोनी में रोड नंबर 4C में पीसीसी सड़क का उद्घाटन करने के बाद विधायक बन्ना गुप्ता ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा कि क्षेत्र के लोगों ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिससे नियंत्रण नौकरशाह के हाथ में चला गया। इससे उन्हें विकास कार्य में कठिनाई आई, मगर अभी भी जो वक्त हाथ में है वे जन विकास कार्यों में झड़ी लगा देंगे। जब से हम विधायक बने तब से 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और 1 बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सारी मिशनरी निश्चित तौर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध हो जाती है और सारी मिशनरी ब्यूरोक्रेट के हाथ में चली जाती है और ब्यूरोक्रेट कल का वक्त बर्बाद किया। हमने यहाँ तक देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक इन इलाकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने अपने लोगों के माध्यम से जगह जगह कार्यालय खोल कर हजारों हजार झंडे को इस इलाके में लगवाया, लेकिन जनता ने नकार दिया। इसलिए मैं हर इलाके में उजाला करने आया हूं। आपकी ये लाइट लगी है लेकिन ये लाइट की बत्ती 2 जल रही है। 6 लाख की लाइट और बत्ती 2 जल रही है। इसके लिए मुझे दुख है और मैं कोशिश करूंगा कि ये बत्ती जितनी की है उतनी की जलनी चाहिए। और यदि आपको ये लगता है कि आपके इलाके में कहीं अंधेरा है तो आप निश्चित तौर पर हमको बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। और हम आपको कहना चाहते हैं कि ये रोड बनाना, रास्ता बनाना, बिजली लगाना, सफाई करना ये विधायक के छोटे काम हैं। ये बहुत बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बड़ा काम ये है विधायक का कि हम अखलाक मोहब्बत पैदा करें, विश्वास पैदा करें, भाईचारगी पैदा करें, ऐसा माहौल पैदा करें कि जब कोई हिंदू के घर में कट्टर मुसलमान पंथी यदि कोई हिंदू के घर में हमला बोलने के लिए आए तो वहां पर हिंदू का बेटा नहीं, वहां पर साहिद भाई, इम्तियाज भाई, नेपाली भाई, पाकू भाई, आलम भाई खड़ा होकर
कट्टर मुसलमान को विरोध करे और कहे ये अखलाक मोहब्बत का देश है। और जब कोई मुसलमान के यहाँ हमला करने के लिए हिंदू कट्टरपंथी जाए तो वहाँ कोई मुसलमान न खड़ा मिले, वहाँ बन्ना गुप्ता और ओम प्रकाश सिंह वहाँ खड़ा होकर लाठी के जोर पर उसको भगाने का काम करे, कहे कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये हिंदुस्तान की विरासत है, अखलाक मोहब्बत अमन आइन पूरे दुनिया को हमने दिया है और यही पूरी दुनिया का पैगाम हमारे सूफी संतों महापुरुषों का है। इसलिए ये सूफी संतों महापुरुषों की धरती, त्याग और बलिदान की धरती, अशफाकुल्लाह की धरती, महात्मा गांधी की धरती, इस धरती को कलंकित मत करो। मंगलवार को 28 हाजियों का पहला जत्था रवाना हुआ। मानगो गांधी मैदान में एक कार्यक्रम के बाद उन्हें रवाना किया गया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन संस्था द्वारा प्रशिक्षित हाजियों का पहला जत्था रवाना हुआ। मानगो गांधी मैदान में सामूहिक दुआ के बाद 28 हाजियों को रवाना किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। शहर के लोगों में अपने वाहनों के लिए VIP नंबर हासिल करने की होड़ लगी है। एक नंबर लेने के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं, मगर वह भी अब 5 सीरीज तक बुक है। शहर के लोगों में चॉइस नंबर लेने का चलन चल चुका है। इसमें VIP नंबर 1 भी शामिल है। पहले ये नंबर सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए था, मगर परिवहन विभाग द्वारा इसे आम लोगों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। मगर एक नंबर के लिए 1 लाख रुपए का शुल्क लगेगा। इसके लिए कोई विशेष वाहन का जिक्र नहीं है। विभाग रांची में उन्हें आवेदन देना होगा और उसके बाद उन्हें एक नंबर जब आवंटित होगी तो एक का नंबर यहाँ से यहाँ DTO ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जमशेदपुर से उन्हें नंबर निर्गत किया जाए। उसके लिए 1 लाख रुपया अतिरिक्त आपको दे होगा। इसके अलावा अगर आप अभी प्रेजेंट सीरीज अभी चल रहा है, यू चल रहा है, तो यू के अलावे आगे सीरीज किया गया STU भी, जिस सीरीज में भी अगर वो नंबर आएंगे तो प्रत्येक सीरीज 25,000 रुपया आपको देनी होगी। अभी तक कितने तक लिए बुकिंग हो चुका है एक नंबर? अभी तक आप 20 सीरीज J05BB तक ये बुकिंग हो चुकी है।